नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है। महागठबंधन खेमे में भी और एनडीए खेमे में भी। आज एनडीए खेमे की बात करेंगे। सीट बंटवारे की डिमांड हो रही है, सीट बंटवारे की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई सीट का बंटवारा होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि ताकत के हिसाब से सीट बंटवारा होना चाहिए। तो महागठबंधन में 6 दल हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हुआ करती थी तब ये 7 दलों का महागठबंधन था। जीतन राम मांझी आज एनडीए का हिस्सा हैं और उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया आपसे कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले। और अब महागठबंधन में सिर्फ 6 पार्टियां हैं, उनमें से एक पार्टी सीपीआई भी है, वामदल भी है। तो सीपीआई ने एक बड़ी डिमांड कर दी है मुंबई वाली बैठक से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और ये डिमांड है, सीट बंटवारे की डिमांड है। सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है या बड़ी डिमांड की है सीपीआई ने। सीपीआई ने कहा है कि जिसकी जितनी ताकत है, जिसका जितना रसूख है, जिसका जिस हिसाब से वोट बैंक है, उसको उस हिसाब से सम्मानजनक हिस्सेदारी सीट बंटवारे में मिलनी चाहिए। बड़े नेता हैं सीपीआई के अतुल अंजान, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अतुल अंजान ने कहा है कि सभी साथी दलों को उनकी ताकत के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव हैं अतुल कुमार अंजान। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों की एकता 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान और मजबूत होगी। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाली मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सत्ता से जाना तय है। केंद्र में कांग्रेस का रोल अहम है, लेकिन राज्यों में इंडिया गठबंधन के जो पार्टी अधिक मजबूत है उनकी भूमिका अधिक होगी। कांग्रेस ने जिस धैर्य के साथ इंडिया को स्वीकार किया है, आगे इस परंपरा को बरकरार रखेगी। लोकसभा में भाजपा के कितनी सीटों का दावा है, यह सवाल भी जाहिर है पूछा जाना था अतुल अंजान से। उन्होंने कहा कि 40 से 45 सीटों पर हमारी तैयारी है। बिहार में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 1 सीट मिलेगी क्या, इस पर अतुल अंजान ने कहा कि किसे कितनी सीट मिलेगी अभी तय नहीं है, लेकिन बल्कि भाजपा पर भी निशाना साधा। भाजपा के लोग राष्ट्रवादी नहीं, भोगवादी हैं। भाजपा में भयानक परिवारवाद है और भाजपा के नेताओं के परिवारवाद पर पार्टी ने लिस्ट भी जारी की है। और तमाम तरीके की बात अतुल अंजान ने कही है। अतुल अंजान ने यह भी कहा है कि जिसकी जितनी ताकत है राज्यों में, उस हिसाब से सीट बंटवारा होना चाहिए, उस हिसाब से सीटों की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सीट बंटवारे में। साफ तौर पर सीपीआई के जो राष्ट्रीय सचिव है अतुल कुमार अंजान, उन्होंने ये बात भी कही है कि देखिए, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया है और इस परंपरा को बरकरार रखा जाना चाहिए। केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की भूमिका इंडिया में महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्यों में उन पार्टियों की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। उन पार्टियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है जो पार्टियां अलग अलग राज्यों में मजबूत स्थिति में हैं। तो सीपीआई को सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए, सीपीआई को सम्मानजनक सीट चाहिए, सीपीआई को सम्मानजनक सीट बंटवारा चाहिए, सम्मानजनक सीटें चाहिए। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हालांकि अतुल कुमार अंजान ने यह भी कहा है कि 20 ऐसी सीटें हैं जहां हम मजबूती से प्रभाव रखते हैं, हमारा मजबूत प्रभाव है। तो कितनी सीटों पर सीपीआई मानेगी, कितनी सीटों पर वामदल मानेंगे? और जाहिर तौर पर यह गणित पहले से है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम से अधिकतम सीटों पर आरजेडी और जेडीयू लड़ना चाहेगी। जेडीयू 17 सीटों से कम पर नहीं लड़ना चाहेगी। लड़ना पड़े अलग बात है, लेकिन 17 सीटों से कम पर इसलिए नहीं लड़ना चाहेगी क्योंकि जेडीयू के पास 16 सीटिंग सांसद हैं। 17 सीटों पर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ी थी। तो जाहिर तौर पर कम से कम 16 सीटों पर तो जेडीयू लड़ना ही चाहेगी, नहीं तो उनको अपने कई सीटिंग सांसदों का पत्ता साफ करना पड़ेगा। कांग्रेस 10 सीट पर अलग से डिमांड कर रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा है कि 9 सीट पर तो हम 2019 में लड़े थे।
10 सीट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। इस बार उससे ज़्यादा पर लड़ेंगे। और इससे पहले जाहिर तौर पर आरजेडी की रणनीति भी रही है। अगर दूसरे चुनावों की बात करें, उपचुनावों की बात करें, सहयोगी दलों के साथ कैसे ट्रीट करती है आरजेडी, या कुछ दूसरे चुनावों की बात करें, अधिकतम सीटों पर लड़ने का प्लान आरजेडी का रहा है। अधिकतम सीटों पर लड़ने की रणनीति पर आरजेडी काम करती रही है। तो जाहिर तौर पर आरजेडी का ये प्लान है। तो ऐसे में सीपीआई के हिस्से में कितनी सीट आएगी जो कि डिमांड की जा रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।